हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 320 पर हजूर महाराज बाबा सावंत सिंह जी गुरबानी के शब्द मन मैगल साकत देवाना बनखंड माया मोह हैराना पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, असली परमेश्वर को तो कोई बिरला ही जानता है, बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पारब्रह्म मन ही है। लोग मन के कहे खाते, मन के कहे पीते, मन के कहे रिश्ते नाते, मन के कहे नौकरियां चाकरियां वाणिज्य व्यापार करते हैं। मतलब कि हर एक काम मन के कहे करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन एक मस्त हाथी है जो विषय विकारों के जंगल में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों कबाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे, यानी यह बेईमान है। क्यों? क्योंकि ये पांचों तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। अब हर एक चीज़ अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह मटीरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह मटीरियल का आशिक है। जिक्र है, एक राजा की लड़की एक शहजादे से प्यार हो गया। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हारे साथ शादी तो नहीं करने देता, लेकिन मैं तुझे चोरी से ले चलूँगा। रात को मौका पाकर दोनों सांडनी अर्थात ऊँटनी पर सवार हो गए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वह सांडनी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को भी यह आदत थी। शहजादे ने सोचा कि आज ये मेरे साथ निकली है, आगे जो इसकी लड़की होगी, क्या कल को वह किसी के साथ निकलेगी। कहने लगा, भाग्यवान, चल अभी रात है, मैं तुझे वापस छोड़ आता हूँ। ना तू बदनाम हो और ना मैं ही बदनाम हूँ। मतलब तो यह है कि मन मटेरियल से पैदा हुआ है और मटेरियल का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहे। पुराण पढ़ के देखो, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उससे यज्ञ करवा लिया। हालांकि वह हवा पर गुजारा करने वाला था, वृक्षों के तनों को चाट लेता था, अन्न नहीं खाता था। सो ये मन विषय विकारों का आशिक है। कहते हैं, इससे बचने का कोई उपाय है तो केवल गुरुमुखों की शरण और नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरुमुख की शरण के और बचने का कोई जरिया नहीं है। यानी केवल एक ही रास्ता है, सद्गुरु और सत्संग। अगर कोई गुरुमुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और वह कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोल कर उस शब्द को प्रकट कर ले जो सचखंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो मन वश में आ जाएगा। मन ब्रह्म का अंश है, यह कोई छोटी चीज़ नहीं है। आत्मा सतनाम की अंश है। जब इंसान गुरुमुख बन जाए तब उसका मन वश में आ जाता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर वह वश में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं है। मतलब यह है कि महात्माओं ने इसको काबू में करने के लिए कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थ, मूर्ति पूजा, व्रत और अन्य कई उपाय किए हैं, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन को काबू में करने के लिए दुनिया में कोई दवा है नहीं। अगर है तो एक ही है। वह क्या है? शब्द। और वह तुम्हारे अंदर है। वे गाने बजाने वाला शब्द नहीं। कहते हैं, बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी ठहरेगा ही नहीं। एक ही इलाज है और एक ही दवा है। गुरु भी मिल गया, शब्द भी मिल गया, अब का असर क्या रही। ये सारी दुनिया को तो उपदेश देता है, परंतु अपने मन को नहीं समझा पाता। अगर मन वश में आ गया, फिर विरोध किसके साथ? आपके अंदर वह राम यानी वह धुन ऊपर से आ रही है। वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र से पार हो जाओ। इसके बचाव की और कोई सूरत नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखाता है, लेकिन अंदर चोरी ठगी है, तो यह पाप है। इसकी दोगुनी सजा है। अंदर अमृत बरस रहा है। जब इसको पियोगे, मन काबू में आ जाएगा। मन को काबू में करने की एक ही दवा है। यही मुसलमान फ़कीरों ने खाई है, यही ऋषि मुनियों ने और यही संतों महात्माओं ने।
रूह को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई इलाज है तो वह सुमिरन है। तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए करने बहुत कठिन है। सो नाम का सुमिरन करके धुन की लज्जत लो, और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, चुगली और निंदा को छोड़ दो। मन मूर्ख है जो दवा महात्मा देते हैं, जब तक यह उससे नहीं खाता तब तक बेशुमार पाप और अपराध अंधाधुंध बिना सोचे समझे किए जाता है। अगर इसको मालूम हो तो यह क्यों करे? जब यह पापों की गठरी बांध कर जाता है तो काल इसको नरकों में सजा देता है। कहते हैं दुनिया में मन से बचने की कोई सूरत है नहीं। स्वर्गों में भी मन साथ है, नरकों में भी मन साथ है, और दुनिया के सारे कामों में भी मन साथ है। तुम अभ्यास करके सचखंड भी चले जाओ, तो जब वापस आओगे त्रिकुटी में मन बैठा है। मातृलोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ेगा। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन वश में आ गया, लेकिन छोड़ता तो नहीं। जब मालिक बख्शना चाहता है तो सदगुरु से मिलाता है। सदगुरु ने नाम दे दिया, इसने मेहनत की, अंदर पर्दा खोल लिया, मालिक मिल गया। स्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं। सतनाम जानू न अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी, सबको करूँ प्रणाम जोड़कर, पर नाही सतगुरु समसर। जितना ऊंचा कलाम है, कितना ऊंचा कलाम है और कितना सच है। कहते हैं अनामी और सतनाम ये सब पहले भी हमारे अंदर थे, कई जन्म भोगे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जब सदगुरु मिला उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। अगर इसको ब्रह्म में ले जाना है तो सदगुरु लेकर जाएंगे, अगर पारब्रह्म में ले जाना है तो सदगुरु लेकर जाएंगे, अगर अनामी में ले जाना है तो भी सदगुरु ही लेकर जाएंगे। लेकिन यह बात कमाई वालों को ही समझ में आती है, आम लोग नहीं समझ सकते। आम लोगों को क्या पता कि खुदा कहाँ है। कोई तो कहता है कहीं किताबों में छिपा हुआ है, कोई कहता है कहीं आसमान में छिपा हुआ है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो सदगुरु है। सदगुरु के बिना ना तो हमें अनामी लेकर जाएगा, ना सतनाम। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह है कि हम सुमिरन नहीं करते। सुमिरन के जरिए आत्मा को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर सदगुरु के चरणों में ले जाना है। दूसरा यह है कि सदगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं है। जब तक सदगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता, नाम अंदर खींच नहीं सकता। नाम तो सबके अंदर गूंज रहा है, मगर जब तक सदगुरु से राह लेकर उसे अंदर प्रकट नहीं करते, वह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सदगुरु ही इसको काल से बचाएगा, सदगुरु ही ब्रह्म में ले जाएगा, सदगुरु ही पारब्रह्म में ले जाएगा, सदगुरु ही सचखंड ले जाएगा। एक सत्संगी ने प्रश्न किया, सच्चे पातशाह फिर सदगुरु को ही सचखंड ले जाना हुआ ना? महाराज जी ने जवाब दिया, बात सुन ले। लड़का स्कूल जाता है, अगर वह कहे कि मेरी जगह उस्ताद पढ़ लेगा, उस्ताद तो पहले ही पढ़ा हुआ है, वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता। सदगुरु की आंखें पहले ही खुली हुई हैं। वह आंख जिसको अंदर देखना है आपके अंदर है। गुरु तुम्हें तुम्हारी आंखों से ही दिखाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आके पढ़ेंगे। थैंक यू।